जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का 6th पार्ट। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो सीन नहीं किए हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। और 6 पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन कि बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि डेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है 9 आदमी, यह 9 लिख लीजिएगा। 7 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 15 दिन में एक वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन वर्क करके इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी मान लेंगे। अब यहां से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 3 से हम काट देंगे, 9 से ये 9 चला जाएगा और 3 से 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये भी चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से डी का मान निकाल लेना है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 7 पंजे 35 और डिवाइड बाई 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 सही 1/2 दिन। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने उसका सॉल्यूशन किया तो कितना छोटा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आरआरबी 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि राम एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और श्याम उस जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो राम और श्याम एक साथ मिलकर इस जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में जोतेंगे। यानी कि दोनों साथ साथ अगर कार्य पर लगा दिए जाएं तो कितने समय में खेत को जोतेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कि जो राम का है, राम का काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/5 भाग करता है 6 दिनों में। तो यहां से हम दिन निकाल लेंगे। तो 2 3 बार कटेगा और 5 3 जा 15, ये 15 दिन निकल आए राम की। यानी राम 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसके बाद हम श्याम का निकालेंगे। तो श्याम का देखिए, श्याम कितना कर रहा है, जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। तो यहां लिख देंगे 1/3 भाग 10 दिनों में। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी श्याम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब वो कह रहा है दोनों को मिला दिया जाए। जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 30 से हम इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 30 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो हमें यहां से क्या करना है, दोनों का काम एक साथ निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा, 30 और इसकी इफिशिएंसी और इसकी इफिशिएंसी को ऐड कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, ये 10 डेज आ जाएगा। अब यहां से दोनों का मिलकर के, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। लेकिन वो ये पूछ रहा है
कि इस जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारा 10 दिन में हो गया। अब हमें टोटल काम का कितना निकालना है, 4/5 भाग निकालना है टोटल डेज का। तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा, राम एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो राम टोटल काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। श्याम उस जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो वो टोटल कितने में जोतेगा, 10 दिनों में। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से दिन निकालिए, इसका 15 निकल के आया, इसका 30 निकल के आया, दोनों का एलसीएम निकाल लो। और 15 से काटा तो ये 2 बार कटा, 30 से काटा तो 1 बार कटा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड दे देना है, तो दोनों का एक साथ जो वर्क निकल आया वो कितना, 10 दिन में निकल आया। लेकिन वो पूरे वर्क का नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है 4/5 भाग। तो 4/5 किसका, 10 दिन का। 10 दिन का 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 CGL 2012 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसका 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे फॉर ए, यानी ए के लिए। तो ए के लिए निकालेंगे तो देखिए ए क्या करता है, 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो टोटल इसके हो गए 10 दिन। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो वी का जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, 3/5 कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा, यानी उसके टोटल दिन कितने हो गए, 15 दिन। इसके बाद में कह रहे हैं सी उसका 2/3 भाग 8 दिन में, तो सी का जो वर्क निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2/3 बराबर 8, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। यानी क्या किया हमने, तीनों के दिन निकाल लिए। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, 15 दिन में। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो टोटल कितने करेगा, 12 दिन में। अब वो कह रहा है तीनों से मिलकर के काम कराना है, तो तीनों से मिलकर काम कराना, तो वेरी सिंपल क्या करेंगे हम, तीनों का इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिएगा, जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम यहां से हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद, यहां तक तो शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम को 10 को हम काटेंगे, 10 को, यानी 10 से हमें 60 काटना तो 6 बार कटेगा, 15 से काटना है तो 4 बार कटेगा, और 12 से काटना है तो 5 बार कटेगा। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है हमें, ये हमारी क्षमता निकल आई, इफिशियंसी निकल आई, तो ऊपर लिख देंगे जो एलसीएम आया है वो, और नीचे इफिशियंसी को ऐड कर देंगे तो 15 हो गया, और 15 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 4 डेज। यानी कि अगर हम क्या करें, चारों को मिला दें, सॉरी तीनों को मिला दें, तो तीनों क्या करेंगे, एक साथ उस काम को 4 दिन में करेंगे। दोस्तों की उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है, और उसमें दे रहा है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या करता है, 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में
कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो पूरा काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ए के लिए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 5 घंटे कार्य करता है 8 दिनों तक, तो टोटल दिन उसके कितने हो गए, 40 दिन। इसके बाद हम बी के लिए लेंगे, तो वी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में कितने करता है, वो करेगा 60 दिन में। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों को मिला दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लोगे तो एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 4 से अगर काटेंगे इसको तो 4 या 12, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। तो ये कार्य क्षमता दोनों की निकल आई, एफिशिएंसी दोनों की निकल आई। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का जो वर्क निकालना है दोनों का, वो कितना हो जाएगा, 120 बटे 3 और 2 5। तो कितना हो जाएगा, यहां से ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन निकल आए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए प्लस बी जो 24 दिन में करते हैं, वो 8 घंटे प्रतिदिन मिलकर के कितने दिन लगाएंगे। तो हमें दिन निकालने हैं, तो दिन यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएंगे 3 दिन। तो दोस्तों देखिए किसी फॉर्मूले का आपको यूज नहीं करना है, केवल बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 8 दिनों तक, तो 40 डेज में टोटल वर्क हो जाएगा, और बी उसे 60 डेज में कर देगा। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम से इसको काट दिया तो रेशियो निकल आया, रेशियो का डिवाइड दे दिया, ऐड करके तो 24 निकल आया। अब वो 8 घंटे काम करेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगाएंगे, यानी 24 कार्य को करने में वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, कितने दिन लगाएंगे, तो हमें दिन निकालने थे। तो यहां से हम इसको काट देंगे तो हमारे कितने निकल आए, 3 दिन निकल आए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये CGL 2010 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि आदमी उसे 20 दिन में, औरत उसे 30 दिन में और बच्चा उसे 60 दिन में करता है। 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने बच्चे लगाने होंगे, यानी उस काम को हमें सिर्फ 2 डेज में कराना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि एक मैन कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक वुमेन कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में। और एक बेबी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब हमें क्या करना है, यहां से तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 60 निकल के आएगा। अब 60 को हमें क्या करना है, एलसीएम हमारा 60 निकल आया, तो अब यहां से क्या करना है, हमें यहां से डेज निकालने हैं। देखिएगा कि एक आदमी या एक बच्चा कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो 2 दिन में काम कराने के लिए हमें कितने बच्चे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहां से दिन निकाल लेंगे। तो दिन हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, 30 निकल आएगा।
अब हमें करना क्या है, आगे देखिएगा, यहां से 2 मैन और 8 वुमेन प्लस चिल्ड्रंस मालूम नहीं है, चिल्ड्रंस को हम क्या करेंगे, चिल्ड्रंस को हम x मान लेंगे, तो x इंटू कितना 8 और x इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हमने डेज निकाला था 30 वो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 मेंस की क्षमता यहां से देखेंगे, देखिएगा जब इसको आप काटोगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा, वोमेन से काटोगे 2 टाइम्स कटेगा, बॉय से काटोगे तो 1 टाइम्स कटेगा। तो हम m की जगह पर तो लगाएंगे 3, w की जगह लगाएंगे 2 और x इंटू चिल्ड्रंस की जगह लगाएंगे 1 और बराबर ये 30 चल रहा है। इसको ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस का 16 प्लस का x इक्वल टू 30, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 22 प्लस का x इक्वल टू 30 और x का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 बच्चे हमें और लगाने होंगे। अब देखिएगा, इसको हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, शायद ना समझ आया हो। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं, तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने बच्चे लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आदमी 20 दिन में करता है, एक औरत 30 दिन में करती है, एक बच्चा 60 दिन में करता है, तो तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, अब यहां से देखिएगा, एक बच्चा 60 दिन में करता है, ठीक है, एक बच्चा 60 दिन में करता है, तो 2 दिन में कराने के लिए उसे कितने बच्चे लगाने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंटू 60 कर देंगे, यानी एक बच्चे को और एक 60 दिन के साथ हमने ये लिख दिया, और बराबर हमें क्या करना है, 2 दिन, बच्चे कितने लगाने, बच्चों को हम मालूम नहीं, तो हम यहाँ से डी लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 30 आ गया, टोटल दिन कितने लगेंगे, 30 लगेंगे। अब क्या करना है, वो कह रहा है 2 आदमी 8 औरत, तो 2 आदमी 8 औरत और x बेबीज यानी बॉयज हमने लगा दिए। अब देखो क्या करेंगे, टोटल दिन कितने थे, 30 थे, तो 2 ऐसे ही लिख दिए, m का 3 लगा दिया, w का 2 लगा दिया, चिल्ड्रंस का b का 1 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो x का मान कितना आ गया, 8। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एसएससी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2:4 है और इसे 36 दिन में सी इसे 36 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया कि जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता दे दी है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है कि ए और बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो 3, 2 और 4 है, 3, 2 और 4 है। अब हमें क्या करना है, सी इसे 30 दिन में पूरा करता है, तो तीनों लगा दिए जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, सी कितने दिन में करता है, 36 दिन में, तो हम यहाँ लिख देंगे 36 दिन, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब टोटल तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तो 3 और 4 7 और 2 9, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36
और 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन में तीनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2016 सीपीओ में पूछा गया है, इसमें कह रहा है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को हमने चेंज किया है, यहाँ पर हमने प्रत्येक कैंडिडेट की मजदूरी को निकाला है। जैसे ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, बी अकेला इसे 20 घंटे में तथा सी अकेला इसे 24 घंटे में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर के कार्य को किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपए है तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। तो देखिएगा हम भाग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यह लिख लेंगे ए कितने घंटे में करता है, 16 घंटे में, और बी से करता है 20 घंटे में, और सी से करता है 24 घंटे में। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो देखिए तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 240 आ जाएगा, 24 दाई 240। अब देखिए क्या करना है, हमें 16 से इसको काटना है। तो देखिए 16 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, यानी 240 में हम 16 से डिवाइड देंगे तो 16 एकम 16 और यहाँ 14 हो गए, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और 16 पंजे 80, यानी 15 बार। ये 15 बार कटा इससे, और 20 से ये कटेगा 12 बार, 24 से कटेगा 10 बार। तो हमारी जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता तीनों की क्या निकल के आई, 15 प्लस के 12 प्लस के 10 अर्थात 37 निकल के आ गई। और देखिएगा कुल मजदूरी कितनी थी, कुल मजदूरी बराबर 777 रुपए थी। अब वो पूछ रहा है कि यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपए थी तो प्रत्येक का भाग कितना होगा, यानी अलग अलग सबकी मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यह लिख लेंगे ए का भाग, पार्ट ऑफ ए। तो ए का भाग अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे टोटल मजदूरी इनटू, अब नीचे लिखेंगे टोटल कार्य क्षमता, और इनटू में अब देखिए हम ए के पार्ट के लिए निकालना है, किसके लिए, ए के लिए। तो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 37 से इसको काट देना है, तो ये 21 बार जाएगा, और 21 का हम क्या करेंगे, 15 में गुणा करेंगे, तो 15 एकम 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि इसका जो भाग निकल के आया वो 315 रुपए निकल के आया। अब इसके बाद हमें निकालना है बी का हिस्सा, यानी पार्ट ऑफ बी, बी का भाग। तो देखिए बी का भाग निकालने के लिए 777 इंटू बी का रेशियो देखेंगे कितना है, 12, तो 12 लिख देंगे। टोटल रेशियो 37 है, 37 से इसको 21 बार काटेंगे और यह 21 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 एकम 12 और हाथ से लेक 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये 252 रुपए आ गया। इसके बाद हमें निकाला पार्ट ऑफ सी, यानी कि सी का भाग। तो इसी तरह से आप मजदूरी दी हुई होगी तो तीनों का पार्ट निकाल लेंगे। टोटल 777 लिखेंगे, इसका रेशियो 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे, नीचे 37 लिखेंगे और 37 से इसको हम काटेंगे तो कितने 21 बार कटेगा और 21 दाई 210 रुपए।
तो स्टूडेंट्स हमने तीनों की मजदूरी अलग अलग निकाल ली। पहले की क्या निकल के आई 315, दूसरे की 252 और तीसरे की 210 रुपए। तो जब भी मजदूरी वाला क्वेश्चन आता है आप इसी तरह से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितने दिन लेगा? पहले तो वो दक्ष है अधिक, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कमल। कमल कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब देखिए, अब हम निकालेंगे किसकी? विमल की। तो विमल क्या है? दक्ष है। कितना? 50% अधिक दक्ष है। तो सबसे पहले हम देखिएगा, जब वो 50% अधिक दक्ष है, बात करते हैं 100% की, और 50 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 150। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 150, यानी 50% अधिक दक्ष है। तो 100 का मतलब 100 तो होता ही है, और 100 हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है? 50% अधिक है, तो 150 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 100 यहाँ लिख देंगे और 150 यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड में 15 डेज ये लिख देंगे, और 15 धाई 150 और 10 धाई 100। तो 10 दिन में विमल इस कार्य को करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।